अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की हड्डियां यानी बोन्स स्ट्रांग करने के लिए, उनके पट्टे मसल्स स्ट्रांग करने के लिए, उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए और मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ जैसे सांस की एलर्जी, एज़मा से बचाने के लिए कौन सी ऐसी डाइट है जो कि हमें हेल्प कर सकती है? जी हाँ, ये वो डाइट है जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और दूसरा ये कि बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स कब शुरू करवाने चाहिए और कब तक देने चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए हम बात करते हैं बच्चों में विटामिन डी ड्रॉप्स की सप्लीमेंटेशन, बच्चों में विटामिन डी की फूड रेसिपीज़ के बारे में। विटामिन डी का जिस्म में एक बहुत अहम रोल है, जैसे कि मैंने बताया कि हड्डियों की पट्टों की मजबूती और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर बच्चा पैदाइश के बाद माँ के दूध पे है तो माँओं का विटामिन डी लेवल अक्सर लो देखा गया, जिसकी वजह से बच्चे को भी विटामिन डी कम जाता है और बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, उनके मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं कोशिश करें कि एक तो माएँ कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रेगुलर लें, और दूसरा ये कि बच्चे को पैदाइश के बाद विटामिन डी के 1 से 2 ड्रॉप्स रोज़ाना ज़रूर दें 6 माह की उम्र तक। 6 माह की उम्र पे जब बच्चा ठोस ग़िज़ा पे आ जाता है तो एक सर्टेन डाइट प्लान जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है वो आप उसको शुरू करवा सकते हैं। वो डाइट प्लान क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है आप उसको ठोस ग़िज़ा शुरू करवा दें। ठोस ग़िज़ा में कोशिश करें कि वो तमाम सीरियल्स हैं जिनमें विटामिन डी, जैसे ओट मील है, जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है। उसके अलावा जैसे ही बच्चा 8 माह का हो तो 8 माह के बाद आप उसको सी फूड यानी फ़िश से बनी चीज़ें शुरू करवा सकते हैं। अंडे की जो जर्दी है उसमें विटामिन डी अच्छी मिकदार में होता है, वो आप उसको शुरू करवा सकते हैं। उसके अलावा जितने भी सीरियल्स यूज़ करते हैं, अगर आप बने बनाए यूज़ करना चाहते हैं तो आयरन और विटामिन डी फोर्टिफाइड यानी जिनमें बाहर से विटामिन डी और आयरन डाला गया हो वो इस्तेमाल करें। ये बने बनाए फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं जो आप अपने बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में 8 माह के बाद आप फ़िश से बनी चीज़ें मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ शुरू करवा सकते हैं, या अगर फ़िश नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते तो आप फ़िश ऑयल के मुख्तलिफ सिरप आते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आप शुरू करवा सकते हैं एज सप्लीमेंट। और कोशिश करें कि अपने बच्चे को रोज़ाना थोड़ी देर धूप में ज़रूर लेके जाएं। धूप एक कुदरती ज़रिया है जिसमें विटामिन डी बनाने का। जैसे ही सूरज की शुआएं जिस्म पे पड़ती हैं स्किन के नीचे विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट निमल बदल नहीं है। कोशिश करें बच्चे को जब धूप में लेके जाएं तो मौसम के हिसाब से, ये ना हो कि बहुत शदीद गर्मी और आप बच्चे को धूप में लेके बैठे हैं या बच्चे की आंखें धूप की तरफ की हुई हैं। एक बेरेबल मौसम में सुबह के 10 से 3 बजे के दरमियान आप बच्चे को धूप में लेके जा सकते हैं मौसम के हिसाब से। और कोशिश करें कुछ मिनट से शुरू करें और ऐसा ऐसा मिनट बढ़ाते रहें। और जब बच्चे को धूप में लेके जाएं तो किसी किस्म का सन ब्लॉक सनस्क्रीन ना लगाएं, वरना सूरज की शुआएं जिस्म में जज़ब नहीं होती। और कोशिश करें बच्चे का सर, गर्दन, उसके बाजू और उसकी टांगें एक्सपोज हो, यानी उन पर कपड़े ना हो। ये कुदरती तरीका है जिससे हमारे जिस्म में, हमारे बच्चों के जिस्म में विटामिन डी बन सकता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।